अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दिसंबर 2023 जा रहा है। मैं हूं फलक शेख। आज मैं आपको आपके और मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत अच्छी मालूमात दूंगा, क्योंकि 25 दिसंबर यौम वलादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। आज की मालूमात एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से बहुत अहम हैं, ख़ासकर तालिब इल्मों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। उम्मीद है आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। आज से सदियों पहले बरसीर के मगरबी साहिल पर खलीज कम्बायत और खलीज कच्छ के दरमियान छोटी बड़ी कमो बेश 100 रियासतों का झुरमुट था, जो काठियावाड़ कहलाता था। ये रियासतें तो ख़त्म हो गईं, मगर काठियावाड़ अपनी जगह पर कायम था। यहाँ अक्सरियत हिंदुओं की थी, जो ताजर पेशा और सनत साज थे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने भी ये पेशा अख्तियार कर लिया। यहाँ अरब ताजर भी आए और हिंदुओं के साथ घुल मिल गए। इस्माइली मुबल्लिगीन ईरान से इस साहिल पर पहुंचे। ये फिरका 2 ग्रोहों में बट गया। एक ग्रोह वाले बोहरे कहलाए और दूसरे ग्रोह वाले खोजे कहलाए। फिर अंदर से एक और बगावत फूटी तो बोहरों खोजों में सुन्नी बोहरे खोजे भी पैदा हो गए। 1857 में जंग आज़ादी की आग भड़की। ये मेरठ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई, मगर इस आग की कोई चिंगारी भी साहिल तक ना पहुंची और इस तरह काठियावाड़ की रियासतों में अमन रहा। काठियावाड़ की रियासतों में एक रियासत गोंदल के नाम की भी थी। रियासत गोंदल में एक देहात पानीली के नाम का था। पानीली के इन गिने चुने बासियों में एक पूंजा सेठ जी थे। खड़ियों का कारोबार था। पूंजा सेठ जी के एक बेटी मनबाई और 3 बेटे वालजी भाई, नथू भाई और जीना भाई, जो 1850 में पैदा हुआ। रियासत गोंदल में काल पड़ गया। पूंजा सेठ जी का कारोबार ठप हो गया। बीवी के मशवरे से अपनी एक बेटी और 3 बेटों को लेकर पानीली गांव से निकले और बैलगाड़ी पर सामान लादकर कराची का रुख किया। कराची का पूरा नाम कुर्राची या कलाची था। ये 1729 में कलात से आए हुए ताजरों ने इसे बसाया था। यहाँ कच्चे घर थे और एक कच्चा कला था। इस कले के 2 बड़े फाटक थे। एक फाटक मीठादर कहलाता था और दूसरा फाटक खारादर के नाम से मशहूर था। पूंजा सेठ जी या मेघ जी ने इस शहर में एक गली, जो कंडा गली या कुंडा गली कहलाती थी, किराए पर एक मकान लिया। ये शहर पूंजा को बहुत रास आया। यहाँ उनके लिए मजहबी तस्कीन का सामान भी मौजूद था। खोजों के मजहबी सरबराह आगा खां अव्वल 1840 में कराची आकर बस गए। दूसरी तरफ सईदना अब्दुल कादर बोहरों के मुनज़्ज़म करने में मसरूफ थे। पूंजा भाई मजहबन खोजे थे, यानी आगा खां के मानने वालों में से थे। कराची में आकर पूंजा भाई का एक कारोबार खूब चमका। अपने बड़े बेटे के नाम पर एक फर्म कायम की, जिसका नाम वालजी पूंजा एंड कंपनी रखा। सेठ जी का छोटा बेटा जीना भाई भी तालीम से फारिग होकर चर्च मिशन हाई स्कूल में मुअल्लिम बन गया। जीना भाई दुबले पतले और पस्त कद थे, इसी निस्बत से जीना कहलाते थे। गुजराती ज़बान में दुबले पतले को जीना कहते हैं। सेठ जी जीना भाई की शादी ईरानी निजात घराने में की, जो आगा खां अव्वल के साथ हिजरत करके कराची पहुंचे थे। इस घराने का बुजुर्ग था, उसके बेटे का नाम था जुमा। उसकी एक बेटी शीरी और बेटा कासिम मूसा था। जीना की शादी जुमा की बेटी शीरी से हुई। बहुत सलीका शार और मीठी ज़बान वाली खातून थी, इसलिए ससुराल वालों में मीठी बाई के नाम से मशहूर हो गई। उस वक्त अलीगढ़ से दूर की बस्तियों में मुसलमान माओं ने 3 बच्चे जन्म दिए। 1877 में सियालकोट में मोहम्मद इकबाल पैदा हुआ। 1878 में रामपुर में मोहम्मद अली पैदा हुआ, जो बाद में मोहम्मद अली जौहर के नाम से मशहूर हुआ और उसने 1919 की तहरीक खिलाफत में भरपूर हिस्सा लिया। जीना भाई ने अपना अलहदा घर न्यू निहाम रोड पर लिया। इसी मकान में 25 दिसंबर 1876 को पीर के दिन मीठी बाई के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम उसके मामू कासिम मूसा ने मोहम्मद अली रखा, जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मशहूर हुए। जिन्ना भाई के 8 बच्चे पैदा हुए,
4 लड़के और 4 लड़कियां। मोहम्मद अली के 2 साल बाद लड़की रहमत भी पैदा हुई। 1880 में लड़का बंदे अली पैदा हुआ। 1882 में लड़की मरियम भी पैदा हुई। 1886 में लड़का अहमद अली पैदा हुआ। 1888 में बेटी शीरीं भी पैदा हुई। 1891 में बेटी फातिमा भी पैदा हुई, जो बाद में फातिमा जिन्ना के नाम से मशहूर हुई। 1893 में चौथा लड़का पैदा हुआ, मगर अकीका से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, इसे बच्चू बच्चू कहते थे। दूसरा लड़का बंदे अली भी बचपन में ही फौत हो गया। मोहम्मद जिन्ना के वालिद पहले टीचर रहे, फिर कारोबार संभाला और कराची के नामवर ताजिर बन गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने मोहम्मद अली जिन्ना को अजीम लीडर बनाया और क़ायद आज़म कहलवाए और उनकी मुखलिस दोस्तों की काविशों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक अलहदा वतन पाकिस्तान दिया। हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारा तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का परचम लिए आया सर मैदान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। और हजारों साल नरगिस अपनी बनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उम्मीद है ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेंगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूँगा। मेरा और आप सबका खुदा हमें हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।